बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे लिब्रा बुर्ज मीज़ान यानी तुला राशि के हवाले से। हमारा दावा है दुख अब छू कर भी नहीं गुजरेगा। कैसे, इसके हवाले से बात करेंगे। आपके वो दुश्मन जो कभी आपको जीने नहीं देंगे, कौन से दुश्मन है, इसके हवाले से बात करेंगे। टेंशन फ्री जोन फॉर लिब्रा के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सअप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। 7वें नंबर का आपका ज़ोडिएक साइन होता है और वीनस यानी शुक्र आपका रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। आप एक एयर साइन हो। ये लोग बहुत ज़्यादा इंसाफ पसंद होते हैं, बैलेंस इनके लाइफ में होता है, लेकिन इंसाफ पसंदी, किसी के खिलाफ कुछ होते देखना या किसी के खिलाफ बुरा होकर उसके अंदर कूद पड़ना, कोई बुराई को देखेंगे किसी के खिलाफ होते हुए इंसाफ के लिए आवाज़ उठाना, ऐसा इनके अंदर बहुत देखा जाता है। गलत करना तो नहीं जानते, लेकिन हाँ सुस्त करने में यानी सुस्ती के अंदर थोड़ा सा, काफ़ी सारे लिबराज आपको सुस्त मिलेंगे, बिल्कुल काहिल कह लें, या फिर इनको थोड़ा बूस्ट करने की ज़रूरत है, थोड़ा पुश करने की ज़रूरत है। अक्सर औकात पुश करने पर भी ये लोग मानते नहीं है और इंडोर्स में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। ज़्यादातर सबकी बात नहीं कर रहे, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे लेबरास हैं जो इंडोर एक्टिविटीज़ में, गेमिंग में, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक या सोशल मीडिया में बिजी रहना, या कोई अंदर ही अंदर अपना काम करते रहना, आराम पसंदी, थोड़ा आराम ज़्यादा करना, सोना ज़्यादा, ऐसा भी अक्सर लेबराज में देखा गया है कि नींद का वक्फा इनका बड़ा ज़्यादा लंबा चौड़ा होता है। अच्छा दिखना, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, फैशन, ब्यूटी, ब्रांडेड कपड़े यानी अच्छे कपड़े पहनना, इस तरह का शौक इनको बहुत ज़्यादा होता है। फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, इसका बड़ा शौक होता है। अपने आप को बन ठन के रखना, अपने आप को नुमाया नजर आना, ऐसा भी इनको पसंद होता है। टैलेंट का भंडार यानी हुनर का भंडार, यानी एक चीज़ सीखेंगे भी दूसरी चीज़ सीखेंगे, सीखने का बड़ा शौक होता है। उसको अप्लाई करें ना करें, उससे पैसे कमाए ना कमाए, लेकिन हुनर सीखने का बड़ा शौक होता है। ग्लैमर इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट फील्ड के अंदर मीडिया, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यहाँ पर ये बड़े फ्लरिश करते हैं, अच्छा पैसा बना सकते हैं। इसी तरह कंप्यूटर आईटी सेक्टर की फील्ड है, या कोई सॉफ्टवेयर हाउस है, कोई प्रोडक्शन हाउस है, या इस तरह का कुछ है, तो वहाँ पर भी इनका अच्छा फ्यूचर बन सकता है। इवन कॉल सेंटर्स में जॉब करना, वहाँ अच्छा पैसे कमाना, ऐसा भी मुमकिन बनता है। अब चूंकि शुक्र वीनस इनका रूलिंग लॉर्ड है, तो फैशन के हवाले से अपडेट अपने आप को रखना, बिल्कुल सजा धजा के रखना, ऐसा इनके अंदर बहुत देखा गया। इनको चमकीली चीज़ें बड़ा अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि वीनस का यहाँ तड़का लगता है, तो चमकीली चीज़ें या लग्जरियस लाइफ को देखते रहना, लग्जरियस लाइफ के बारे में जानना, कैसे लग्जरियस लाइफ को हासिल किया जा सकता है, उसके लिए मेहनत करना, तो लग्जरी से बड़ा इनका लगाव होता है और बहुत जुनून की हद तक इनको शौक होता है। घूमने फिरने का, ट्रैवल करने का, शॉर्ट डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने का बड़ा शौक होता है। समंदर किनारे, दरिया किनारे, पहाड़ी इलाकों में, या कोई हिल स्टेशन वगैरह में, यानी घूमने का जहाँ मौका मिले उसको ज़ाया नहीं होने देते। बहुत ज़्यादा मस्ती मजाक करने वाले भी होते हैं और कुछ लिब्रा सबको संजीदा भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे, या कोई मजाक करे तो उसका माइंड करके ब्लास्ट हो जाना, गुस्से में आ जाना, ऐसे वाले भी लिब्रास मिलते हैं। एक चीज़ लिब्रास में देखी गई है, पल में तोला पल में माशा। अब क्या बोलना है, क्या करना है, यानी सोचते कुछ है, बोलते कुछ है, करते कुछ है, ऐसे कुछ मामला अक्सर लिब्राज में देखा गया है। कब ये क्या बोल दें, क्या कर दें, अनप्रेडिक्टेबल नेचर के ये लोग देखे गए हैं। बाज़ औक़ात ये जो नहीं होते वो भी दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं, यानी जो नहीं आता वो भी बता देते कि ये भी आता है, ये भी मेरे बाएं हाथ का खेल, ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा। बाद में ना करने पे नदामत उठाना, या इनको टॉन्ट, किसी का टॉन्ट सहना पड़ना, या किसी की क्रिटिसाइज करना, ऐसे मामला सहने पड़ते और बहुत दुखी होना पड़ जाता है। बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होना, अपने आप को बढ़ चढ़ के बताना, ये भी अक्सर इनके दुख का बाइस बनता है। जहाँ पे कॉन्फिडेंस दिखाना हो वहाँ पे डाउन हो जाते हैं, बिल्कुल एकदम फ्रीज हो जाना, कहते हैं ना कि बिल्कुल सुझाई ना देना, क्या बोलूँ, कांपना शुरू कर देना। बाज़ लोग कांपना भी शुरू कर देते हैं, यानी ऐसा सब नहीं, लेकिन ये कि डाउन हो जाना, कॉन्फिडेंस लेवल खो देना, ऐसा अक्सर जब ज़रूरत पड़े कॉन्फिडेंस की तब कॉन्फिडेंस नहीं होता है, ऐसे अक्सर लिबराज के साथ होता है। रोमांस का तड़का इनकी ज़िंदगी में बहुत होता है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक पाए जाते हैं। इनके पार्टनर्स ज़रूर बता सकते हैं कि ये रोमांटिक होते या नहीं, ये खुद भी बता सकते हैं, क्योंकि रोमांस का तड़का इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा होता है। कभी कभार मल्टीपल अफेयर्स का चलना, एक को चाहते हुए दूसरे को चाहना, ऐसा भी अक्सर लिबराज के साथ देखा गया है। कभी भी कोई चीज़ खरीदना हो तो कोई सस्ती चीज़ नहीं, अगर आइसक्रीम सब लोग 500, 550, 600 की खा रहे तो ये 1000 रुपए की खाएंगे, यानी महंगी चीज़ें इनको पसंद होती है। अच्छे महंगे कपड़े, महंगे खाने के पीने के, ओढ़ने बिछोने की, हर चीज़ महंगा इनको बड़ा अच्छा, मतलब ज़्यादा जिसमें पैसा खर्च हो, ज़्यादा महंगी चीज़ें वो ज़्यादा इनको पसंद आती है। इनकी आंखें बड़ी अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा नुमाया, बहुत ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाली होती हैं, बहुत खूबसूरत होती हैं। इसी तरह फीमेल्स की बात करें तो जो ख़वातीन लिबराज हैं वो भी खूबसूरती में सबका रिकॉर्ड तोड़ती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। अक्सर औकात ये लोग अपने डिसीजन में थोड़ा डिले कर देते हैं, फैसला लेने के चक्कर में मौका हाथ से निकल जाता है, अक्सर औकात मौका गंवा बैठते हैं। और वजह ये होती है कि थोड़ा लेज़ी हो जाना, थोड़ा डिले करना अपने फैसलों को लेने में, यानी फैसले लेने में इतनी देर करते हैं कि मामला हाथ से निकल जाता है।
और ये चीज़ें भी अक्सर इनको दुखी कर देती हैं, क्योंकि एयर साइन है तो इनका दिमाग भी चलता रहता है हवा के दोष पे, यानी जिस तरह हवा इधर से उधर, उधर से इधर अपनी जो रास्ते में जो चीज़ है उसको वो उड़ा के ले जाए, तो इस तरह का इनका माइंड होता है कि एक जगह नहीं ठहर सकता, एक एक तरफ फोकस करना, एक जगह सोचना कि हाँ मैं अभी ये सीखूंगा फिर ये करूंगा, नहीं मैं ये सीख रहा हूँ लेकिन छोड़ के दूसरा सीखना शुरू कर दिया, फिर तीसरा सीखना शुरू कर लिया, लेकिन काम किसी पर नहीं हुआ। ऐसे मामला भी अक्सर इनके साथ देखे जाते हैं, यानी फोकस नहीं कर पाते अपनी लाइफ में, कंसिस्टेंसी के मामला में भी थोड़े से उलझे हुए रहते हैं। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, ओवर एनालाइज करना, किसी चीज़ को बार बार सोच के अपने आप को परेशान करना, अपने आप को दुखी कर लेना, ऐसा भी अक्सर इनके साथ देखा गया है। इसी तरह फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, डांसिंग, सिंगिंग, एंकरिंग या न्यूज़ एंकर के तौर पे या कोई भी हुनर सीख के उसको अप्लाई करके उससे पैसे कमाने का बड़ा शौक इनको होता है। खासतौर पे मीडिया से जोड़ के, सोशल मीडिया वगैरह से जोड़ के भरपूर पैसे कमाने की अहलियत रखते हैं। इसी तरह ऑनलाइन काम करना, कंप्यूटर का काम करके उससे पैसे कमाना, फ्रीलांसिंग करके, इस तरह यानी इस तरह के काम करके भी पैसे कमाने का इनको शौक होता है। अब हम जानेंगे इनकी किस्मत कब पलटती है, कब किस्मत भरपूर तरीके से इनको साथ देते हैं। इनके लिए पैसा यानी दौलत की रेल पेल का होना, भरपूर पैसा कमा पाना, अपने लिए गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ को हासिल करना, यानी अपने लिए कोई प्रॉपर्टी खरीदते, घर खरीदते, कोई महंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदते, इस दौरान देखे जाते, कोई बड़ी खुशखबरी का सुनना, औलाद औलाद की नेमत से नवाजा जाना, ऐसा भी इस दौरान होता नजर आता है। यानी कोई बड़ी ख्वाहिश का इनका पूरा होना, जॉब के अंदर अगर एमएनसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं या कोई गवर्नमेंट इदारे में जॉब कर रहे हैं, तो उसमें अच्छी पोस्ट पे अच्छे सैलरी पैकेजेस का लेना, कोई चीज़ खरीदने के लिए इनको 10 दफ़ा ना सोचना पड़ता, ये वो ड्यूरेशन होता है जो हम अभी आपको बताएंगे, यानी जिसमें भरपूर पैसे की रेल पेल होती है और हर तरह से मैच्योरिटी के हाईएस्ट लेवल पे होते हैं और अच्छा खासा पैसा ये लोग कमा लेते हैं। तकरीबन 30 साल से पैसा आना शुरू होता है, 30 साल से पैसा आना शुरू होता है और 50 साल तक अपने लिए प्रॉपर्टी खरीद पाना, अपने लिए अच्छी जॉब में अच्छे सैलरी पैकेजेस का लेना, हर तरह से खुद कफील होना, या यूँ कह लें कि माली आसूदगी का देखना, भरपूर पैसा कमा पाना, अपने कर्जे कम करना, ख़त्म करना और बीमारियों से बाहर आना, बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ सुनना इस दौरान में, हर तरह से। इवन शादियाँ भी अक्सर औकात इनकी इसी उम्र में ज़्यादातर होती है, लेकिन कुछ की पहले भी होती है, लेकिन कहने का मतलब कि हर तरह का सुख और सुकून इस दौरान में मिलता है, इनको नजर आता है। आप लोग भी शेयर कीजिएगा, आप लोग कब माली तौर पर आप आसूदगी की तरफ गए, यानी कब आपने देखा कि आप अच्छा पैसा कमाने लगे हो, अपने एक फाइनेंशियल स्टेटस आप बनाने लगे हो, ये कौन से साल की उम्र थी? 50 साल की उम्र तक पहुंचने के बाद भी अगर ये रिटायर्ड नहीं होते, काम करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, तो ये फायदे इनके लिए कंटिन्यूस रहते हैं, ये अब पैसे जोड़ते चले जाते हैं। इस दौरान में किस्मत इनका भरपूर साथ देती है, बड़ा बदलाव अपनी लाइफ में देखते हैं, टोटल चेंज, जिससे बहुत कुछ तब्दीलियों के साथ साथ बहुत कुछ बेहतर होते हुए भी इनको नजर आता है। 30 और 32 साल के बाद क्या बड़ा बदलाव आपने 50 साल की उम्र या उससे ऑनवर्ड देखा, ये जरूर कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। अब हम बात करेंगे उन ज़ोडिएक साइन जिनके साथ रिश्ता बना के रखना। आप रिश्ते बना लो लेकिन दो चीजें नहीं करना, अगर वो दो चीजें कर गए हमेशा दुखी, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी में रहोगे। ये वो ज़ोडिएक साइन होंगे जो आपको जीना आराम कर देंगे, आपको जीने नहीं देंगे, आपकी मौत का बाइस बनना, आपको हार्ट अटैक देना, आपको दूसरी बीमारियों में इन्वॉल्व करना, जहनी सुकून छीन लेना, सर दर्द, माइग्रेन या इस तरह के मामला होना, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों में घिरे रहना, इस तरह के मामला करेंगे। ना ही आपके साथ कंपेटेबल रहेंगे, ना आपके साथ कंफर्टेबल रहेंगे। आपके वेल विशर तो ये हो नहीं सकते। पॉलिटिक्स में आपको इन्वॉल्व करना, आपको सियासत में घसीटना, आपकी इमेज को बिगाड़ना, आपके पीठ पीछे साजिशें करना, आपके पीठ पीछे खंजर मारना, इस तरह के मामले दोनों एक दूसरे को नुकसान पहुंचेंगे। एक दूसरे को पैर पड़ पड़ के काम निकलवाओगे, काम तक ना करना, एक दूसरे के खिलाफ साजिशें करते रहना, हर तरह से आपके लिए 36 का आंकड़ा जिसे कहते हैं, ये वो ज़ोडिएक साइन होंगे। और वो दो चीज़ें जो अगर आपने इनके साथ नहीं की, हमेशा सुखी रहोगे, हमेशा आबाद रहोगे, कभी भी टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी छू कर नहीं गुजरेगा। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे इनमें से बहुत सारे हमारी, यानी बहुत सारे नहीं, एक ही होंगे, लेकिन ये तो हमारी वाइफ है, ये तो हमारे हस्बैंड है, ये तो हमारे बच्चे हैं, बच्चों को क्या डब्बे में पैक कर दें या प्लास्टिक सर्जरी करवा दें या क्या करें, एक्सरे मशीन में डाल दें? कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ ये दो चीज़ें करनी है। पहली चीज़, इन पे अंधा एतमाद नहीं करना। अंधा एतमाद करके, ब्लाइंड फेथ करके कोई बड़ा काम दे दोगे, फिर बड़े दुखी होकर आप कमेंट्स में आओगे कि हमें अपने बच्चों से दुख मिल गया, वाइफ ने धोखा दे दिया, किसी और से शादी कर ली, ये वो ऐसे मामला होंगे। अक्सर औकात शादी अच्छी चल रही होती है, 10-15 साल हो गए, बड़े खुश हैं, लेकिन पीठ पीछे दूसरा अफेयर चल रहा है, आपको नहीं पता। पीठ पीछे कोई साजिश चल रही है, आपको नहीं पता। पीठ पीछे आप जो पैसे देते हैं उसको गलत इस्तेमाल हो रहा है, आपको नहीं पता। इस तरह के मामला होते नजर आते हैं, तो ये याद रखना। और दूसरी चीज़ जो हम कहेंगे कि आपने इनके साथ नहीं करना, वो है अपने सीक्रेट्स कभी इनको नहीं बताना। अगर आपने अपने सीक्रेट्स, अपने राज की बातें इनको बता दी तो पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर होगा। कभी ना कभी इसको इस्तेमाल करके बहुत बड़ा नुकसान आपको पहुंचा कर निकाल देंगे या निकल जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि इतना बड़ा नुकसान आपके साथ हो गया, इतना बड़ा हाथ आपके साथ हो गया।
तो ये दो चीजें ख्याल रखिएगा, इन ज़ोडिएक साइन के साथ कभी भी आपको ये नहीं करना है। सबसे पहले एरीज, बुर्ज अमल, मेष राशि, 36 का आंकड़ा, भरोसा नहीं कर सकते, अंधा एतमाद या सीक्रेट बताकर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे। कोई भी रिश्ते में आप हो, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी भी वक्त आपको बड़ा धोखा हो सकता है। होशियार रहिएगा, अलर्ट रहिएगा, और इन चीज़ों को करके जो दो चीज़ हमने बताई, आप अपने आप को मुकम्मल तौर पे महफूज रख सकोगे। इसके अलावा सिंह यानी कि लियो, बुर्ज असद, इसके साथ भी 36 का आंकड़ा रहेगा। आपस में कंफर्टेबल नहीं रहोगे, कंफर्टेबल नहीं रहोगे, पीठ पीछे खंजर मारना, एक दूसरे की बुराई करना, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना, एक दूसरे को जीने नहीं दोगे, दूर रहना, या तो फिर ये दो चीजें करना हमेशा आपको सेफ जोन में रखेगा। इसके अलावा धनु यानी सैजिटेरियस, बुर्ज कॉस, ये भी 36 का आंकड़ा रहेगा। इस पे भरोसा करना, सीक्रेट बता के पैर पे कुल्हाड़ी मारना, कोई बड़ी जिम्मेदारी दे के अपना नुकसान करवा लेना। आप कभी इनके साथ कंफर्टेबल नहीं रहोगे, कभी इनके साथ कंपैटिबल नहीं रहोगे, आपके वेल विशर नहीं होंगे, आपकी लैग पुलिंग करना, सियासत में घसीटना, हर तरह से नुकसान पहुंचाना, आपको जीने नहीं देंगे, आपको जीना, सांस लेना इनके साथ दोभर हो जाएगा। यानी आप सोचोगे कि इनके साथ जीना भी बड़ा मुश्किल है, ऐसे मामला होंगे आगे चल के। तो इनसे थोड़ा होशियार, थोड़ी दूरी बनाए रखें, या फिर ये दो चीजें जरूर करें जो हमने बताई, कभी भी आप दुखी नहीं होगे। अब हम बात करेंगे कि तुला यानी लिब्रा की जिंदगी में जो दुख होते हैं, जो दुख इनको छू कर गुजर के या एक्सरे करके गुजर जाते हैं, ऐसे दुखों से कैसे निजात पाया जाए, क्या ऐसा किया जाए कि ये दुख इनको छू कर भी ना गुजरे और हमेशा सुखी और आबाद सुख वाली जिंदगी गुजारें, कैसे मुमकिन। सबसे पहली बात, आपका ओवर कॉन्फिडेंट होना, बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होना, कोई बड़ी जिम्मेदारी ले लेना, बाद में उसको ना कर पाना, और उसका टॉन्ट, उसके बारे में फिर आपको क्रिटिसाइज का सामना करना पड़ना, लोगों का टॉन्ट करना, आपको उल्टा सीधा बोलना, फिर आप दुखी हो जाते हो। यानी जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेके फिर कर ना पाना, सही ना कर पाना, तो ये लोग क्रिटिसाइज करने, क्योंकि लोगों का काम है कहना, और कुछ तो लोग कहेंगे, तो लोग कहते हैं और इनको दुखी कर देते हैं, इनको कुछ उल्टा सीधा बोला जाता है, तो इस वजह से भी ये लोग अक्सर दुखी हो जाते हैं। दूसरी बड़ी चीज तुला राशि यानी लिब्रा के लिए ऐसा है कि खर्चा करने में पाइसेस का रिकॉर्ड तो नहीं तोड़ते, लेकिन पाइसेस की तरह खर्चा कर डालते हैं। यानी कि अगर 1 करोड़ भी दे दो ना, एक हफ्ता नहीं लगाएंगे, ये खत्म कर देंगे। यानी इतना इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि आसानी से, बहुत सुकून से ये खर्च कर देते हैं, और जल्दी में खर्च कर देते हैं। यानी पैसा धड़ाधड़ बहाना, पानी की तरह बहाना, और ये चीज़ें अक्सर इनको दुखी कर देते हैं। पैसा इस तरह खर्च करते हैं कि बाद में जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो उनके पास पैसा होता नहीं है, तो ये मजीद दुख का बाइस बनता है कि जोड़ नहीं पाते, इन्वेस्ट नहीं कर पाते, सेविंग नहीं कर पाते, फ्यूचर के लिए कुछ बचा नहीं पाते। क्योंकि रोमांस के किंग और क्वीन माने जाते हैं, फीमेल्स के अंदर भी मेल्स के अंदर भी। एक अफेयर से ज़्यादा अफेयर्स का चलना, सबको नहीं कहता लेकिन अक्सर का चल जाता है, उसमें भी दुखी हो जाते हैं, क्योंकि किसी एक के साथ वफादारी नहीं कर पाते, फिर इनको दुख होता है। अपने रिलेटिव से बाज़ औक़ात बदतमीजी का होना, इवन वालिद के साथ, वालदा के साथ को बदतमीजी कर जाना, ऐसा भी अक्सर इनके साथ होता है। हाइपर बहुत ज़्यादा, गुस्से में बहुत ज़्यादा आते हैं, जिसकी वजह से मामला अक्सर बिगाड़ लेते हैं, और ये अक्सर इनके दुख का बाइस भी बनता है। और पल में तोला पल में माशा, ये भी अक्सर इनको दुखी करके जाता है। अक्सर औकात कुछ ठान तो लेते हैं कि अब ये करना है, फिर ये करना है, लेकिन उसको भूल जाना, फिर उसको उस पर अमल दरामद ना करना, अक्सर औकात इनको दुखी करते हैं। यानी मेहनत करके सब कुछ प्लान कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, आखिर पे उसको इम्प्लीमेंटेशन करना, उसको अप्लाई करना, अपने ऊपर उसको नाफिज करना, ये भूल जाते हैं, तो अक्सर औकात वो चीज़ें फिर बेकार हो जाती हैं। कोई भी खुशामद करके अपना काम निकलवा सकता है, खुशामद करके अपना कोई बोझ इन पे डाल देना, अपना इल्ज़ाम इन पे डाल देना, या खुद तो इनसे फ़ायदा उठा लेना, इनके कंधे पे बंदूक रख के चला देना और इल्ज़ाम इन पे आ जाए, ऐसे मामला करते हैं लोग, जिसकी वजह से इनको बहुत आगे दुख, यानी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। और वजह यही रहती है कि आंख बंद करके किसी पे भी भरोसा कर लेना, अपने सीक्रेट्स किसी को बता के पैर पे कुल्हाड़ी मार लेना, कोई बड़ी जिम्मेदारी किसी को दे के अपना नुकसान करवा लेना, ऐसे मामला होते हैं। तो छानबीन नहीं करते, अंधा एतमाद करके लोगों का भरोसा कर लेते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। बाकी के ज़ोडिएक साइन में सामने लिंक पे क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाएंगे। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।